सभी को मेरा सलाम नमस्कार। आप देख रहे हैं DTV और मैं हूं आपके साथ अजय कोहली। हम आपको बता दें कि हरियाणा का पंचायती चुनाव का जो लास्ट चरण था, यूँ कहें कि तीसरे चरण का पंचायती चुनाव शुरू हो गया है। उसकी डेट आ चुकी है और साथ ही हम आपको बता दें पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट तेज़ हो गई है और जो प्रत्याशी हैं वो जनता के बीच जा रहे हैं और जनता जो है वो अपने प्रत्याशियों को समर्थन भी दे रही है और वहीं के साथ साथ उम्मीदवारों से ये वादे भी कर रही है और वादे ले भी रही है कि आप हमारी पंचायत का विकास अगर करा सकते हैं तब हम आपको वोट देंगे। लेकिन अब इस वक्त हम पहुंचे हैं, हनीफ जी हमारे साथ हैं जो हम आपको बता देंगे गुराक्षर पंचायत से एक भावी उम्मीदवार हैं और अब से पहले वो 2 बार चुनाव भी लड़े और कहीं ना कहीं कड़वा हार का मुंह उनको देखना पड़ा, 7 वोटों से वो हारे। लेकिन अब की बार उनकी 5 साल से ही तैयारियां चल रही हैं। हम आपको बता दें थोड़ी सी बात, अगर इस पंचायत के किसी व्यक्ति को बुखार हो जाता है तो हनीफ ठेकेदार उसको टेबलेट दे देते हैं, किसी को सर दर्द है तो झंडू बाम लगा देते हैं। तो भाई आप लोगों की परेशानियां उन्होंने देखी हैं और 5 साल के बीच वो आप लोगों के बीच रहे हैं। लेकिन हम हनीफ जी से बात करेंगे कि किस तरह का प्यार अब तक मिल रहा है और आगे किस तरह की रणनीतियाँ होंगी इस चुनाव में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले मैं DTV और इस्माइल जी का धन्यवाद करता हूँ। जी सर, किस तरह का प्यार, किस तरह का समर्थन जनता से अब तक आपको मिला है? क्या क्या वादे हैं सर आपके जनता के बीच, क्या क्या मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यार मिल रहा है जनता का, बहुत ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। गांव में चारों तरफ से समर्थन मिल रहा है, 7 जातों का समर्थन मेरे साथ है और इंशाल्लाह जीत अच्छी होगी, रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी और जीत करके गांव के विकास में रास्ते, बिजली, पानी, BPL कार्ड, गरीबों के मकान, लैट्रिन वगैरह इंशाल्लाह इसीलिए हम इस इलेक्शन को लड़ रहे हैं, जनता के कामों के लिए, विकास के लिए, गांव के विकास के लिए। और इससे पहले भी मैंने तो बिगर बनाई, ये लाइन आ रही है आपके पास, यहाँ से ये सारी लाइन ऊपर पहुँचा, ये पानी का बोर लगा करके ऊपर खेड़े पे गांव में जो छोटी जातियां हैं उनके लिए पानी पहुंचाया वगैरह नहीं। सर कितना वोट इस पंचायत में है और लगभग आप कितना वोट यहाँ से बटोर पाएंगे, क्योंकि आपके सामने और भी 4 चेहरे मौजूद हैं? हमारी पंचायत में 3600 के करीब वोट हैं और इंशाल्लाह 1700 के आसपास में वोट लूँगा और सारे कैंडिडेटों को हार की मत दिलाऊँ। छक्का लगने वाला है, बिल्कुल छक्का लगेगा इंशाल्लाह अब की बार। बात करें यहाँ जैसे कि पंचायत में विकास की, तो विकास नहीं है, उसकी वजह आप क्या मानते हैं? आप एक उम्मीदवार भी हैं, आप जनता से वादे भी अब कर रहे हैं और अगर जनता हनीफ को लेकर आती है तो क्या वाकई में यहाँ विकास होगा, ऐसा सोच सकते हैं सर? विकास जो अभी तक हुआ नहीं है ये अनपढ़ता के कारण है, एजुकेशन नहीं है। अनपढ़ सरपंच बने आपसे पहले, सरपंचों का जो ध्यान रहा है वो ध्यान लेटरिंगों के पैसे पे रहा है, नरेगा के पैसों पे रहा है, छोटी छोटी बातों पे ध्यान रहा है इनका, विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं है, इनको कोई ज्ञान नहीं है। आज से पहले गुराक्षर गांव को कोई सरपंच मिला ही नहीं है। अच्छा, बताया जा रहा है कि सरकार में भी आप कहीं ना कहीं हिस्सेदारी रखते हैं और आगे भी आप इस बात को कहीं ना कहीं पंचायत की बातों को रखते हुए नज़र आए हैं। तो किस तरह ये जनता जो है मतलब समझेगी इन बातों को कि हमारे जो सरपंच कैसे होने चाहिए, एक मुखिया कैसे होने चाहिए, हमारी बातों को रखने वाला कैसे होना चाहिए, सारी बात जनता तो जी समझ चुकी है। अब हमारा सरपंच ही हनीफ होना चाहिए गाँव का। ये 3 बार हरा करके, 2 बार हरा करके भी जनता बहुत पछता रही है। इसलिए गांव का चारों तरफ से जन समर्थन जो मिल रहा है, जनता का प्यार मिल रहा है, इसी बात को देखते हुए मिल रहा है कि ये सरपंच बनेगा और विकास कराएगा, जो कि बगैर बने ही इतने काम कराते हैं। रास्ते बनवाए, बिजली की लाइन, टंकी, पानी, गरीबों के मकान बनवाए, ये पोखर में जो रिटेनिंग वाल लगी हुई है ये सब मैंने कराई है। क्या एक संदेश, क्या एक मैसेज जनता के लिए देना चाहिए? मैं जनता के लिए मैसेज देना चाहता हूँ कि बिना लड़ाई झगड़े के अपना क्या नाम है सपोर्ट करें और इलेक्शन में बिना लड़ाई झगड़े के ही अपनी वोट डालें, किसी से अड़े नहीं, प्यार से इलेक्शन लड़ें और प्यार से ही जिता करके मुझे वहाँ से लाएं।
अच्छा, पहले ये भी बता दें कि जिता कर आप ही को लाए हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। वो कह रहे हैं कि यहाँ जो जनता है वो पहले तो चुनाव में भाईचारा बनाए रखे, लेकिन उसके बाद अगर वोट की बात आती है तो वो मुझे यहाँ से जिता कर सामने लेकर आए, क्योंकि जनता के काफ़ी काम उन्होंने पहले भी कराए हैं। लेकिन इस पंचायत के जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। देखिए, हर जगह मेवात में हुक्के की गुड़गुड़ाहट के साथ राजनीतिक चर्चाएँ होती नज़र आती हैं। जी, आपका नाम से? तैयब है जी। तैयब जी, हनीफ जी के साथ चल रहे हैं, क्या अच्छी बात लगती है आपको उनमें? बहुत बढ़िया जी। हम हर भाई के गले कंधे से कंधा मिला के रहेंगे। हमने अब पिछली बार ब्लॉक समिति भी रहा हूँ मैं, सब भाई के लिए बढ़िया वो दिया है। अब मेरा भतीजा है और बगैर बड़े भी बदबल बढ़िया काम करा रहा है। कोई चीज़ की कोई ना है। इंशाल्लाह भाई से कंधे से कंधा मिला के रहेंगे। उसी के साथ और भी लोग हैं, युवाओं से ज़्यादातर बातें करेंगे। सर देखिए, आप एक युवा हैं, लेकिन अगर बात करें इस क्षेत्र के युवाओं की और इस पंचायत के युवाओं की, तो वो कहीं ना कहीं भटके हुए भी नज़र आते हैं। तो आप किस तरह देखते हैं, अगर हनीफ जी के साथ चले तो क्या कोई गाइडलाइंस उनके लिए और या फिर किसी तरह से कि उन लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा, युवाओं को किस तरह? देखो भाई साहब, गांव को तो पता ही है, भाई साहब बिगड़ बने भी काफ़ी काम कर रहे हैं, पूरे गांव को पता है इस बात, इसमें बताने की क्या बात है। इंशाल्लाह गांव का पूरा का बहुत अच्छा सहयोग है और हमारे चाचा जी हैं बात। गांव के विकास के ऊपर ही उनका मुद्दा है, लेकिन लगातार जो यहाँ के सरपंच बनते हैं, पंच बनते हैं, मुद्दे उनके हर साल वही होते हैं, लेकिन उसके बाद वो मुद्दे ऐसे के जैसे ही मिल जाते हैं। जी, क्या नाम सर आपका? मेरा नाम खुर्शीद है जी। खुर्शीद जी, तबीयत ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है जी। जी, चुनाव में किस तरह देख रहे हैं इस चुनाव को, 2022 के पंचायती चुनाव? 2022 का चुनाव, पंचायत चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है जी। हनीफ हमारा भतीजा है और इस बार बहुत अच्छी वोटों से कामयाबी मिलेगी जी। अच्छा जी, उनका कहना है बहुत अच्छे वोटों से कामयाबी मिलेगी। आप मेरे साथ आइए जी, उन लोग उनसे बात करते हैं। जी, हनीफ जी के साथ चल रहे हैं, कितने वोटों से जिता पाओगे? कम से कम 300 वोटों से। 300 वोटों से आगे लेके जाओगे? हाँ जी, इंशाल्लाह। तो कितना वोट लगभग दिलाओगे पूरी पंचायत से जी? जी कम से कम कुल मिलाकर 2000 वोट। 2000? हाँ जी। सरपंच जी तो 1700 ही बता रहे थे। नहीं, 2000 वोट मिलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, देखो वोटर्स को कितना जुनून है। वोटर्स जो हैं, समर्थक जो हैं, वाकई में उनको बहुत जुनून होता है और मेवात में देखने को भी मिलता है कि जो प्रत्याशी होते हैं कहीं ना कहीं वोटर उनसे आगे ज़्यादा चलते हैं। जी, आपका नाम सर? जुबैर है जी मेरा नाम। जुबैर जी, क्या कहना चाहेंगे इस पंचायती चुनाव को लेकर, और आप अब की बार हनीफ जी के साथ चल रहे हैं, तो क्या आपको उनमें लगता है, किस बात को लेकर आप उनके साथ? इंशाल्लाह बहुत अच्छे वोटों से विनर होंगे और सरपंच बनने के बाद तो वो जितनी भी सरपंच के तहत सुविधाएं आती है सारी होंगी। बिजली, पानी, लाइट को लेकर पूरी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे जनता की इंशाल्लाह। बात करें पंचायती विकास की, तो आखिरकार क्यों यहाँ विकास नहीं हो पाता है? यही नहीं कि पलवल डिस्ट्रिक्ट का आपका ही गाँव और भी पंचायत है मेवात में, लेकिन नहीं हो पाता है, इसकी वजह क्या मानते हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए जी, हमारा जो ये है बिना बने ही काफ़ी काम कराए हैं। इंशाल्लाह अगर बन गए तो हम मेवात के अंदर ये दिखा देंगे कि इंशाल्लाह गुराखसर के अंदर भी कोई एजुकेटेड सरपंच है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जनता जो कि कह रही है कि हमारे पास अब की बार जो प्रत्याशी हैं वो हनीफ जी हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्र में शिक्षा की बात करें या फिर यूँ कहें कि यहाँ विकास की बात करें तो वो नज़र नहीं आता है, आखिर क्यों नहीं आता है? और अब की बार आप हनीफ जी के साथ चल रहे हैं, क्या उम्मीद है आपको? इंशाल्लाह हमने हनीफ जी से बहुत बड़ी उम्मीद है। बिगर सरपंच ना बनते होते हुए भी जो कमी कोताही विकास की हैं इंशाल्लाह उसने पूरी कर रखी है और अब से ज़्यादा उम्मीद है। इंशाल्लाह अब के भारी मतों से जीतेंगे। 300 पार अब की बार, इंशाल्लाह 300 पार रहेंगे हम। अब की बार 300 पार? 300। अच्छा बाबा, तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अब की बार क्या कर रहे हैं? अब की बार 300 पार इंशाअल्लाह। सभी का एक नारा है, अब की बार 300 पार, और हनीफ जी को यहाँ से जिताना है। शिक्षित है और बताना ये भी है कि हमने आपको पहले भी बताया कि अगर किसी को बुखार है तो उसको टैबलेट दे रहे हैं, अगर किसी को सर दर्द है तो उसको बाम लगवा दे रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं 5 साल जब चुनाव वो हारे तो उसके बाद वो जनता के बीच बने रहे। लेकिन अब बात यह है, वक्त चुनाव का है, इसके बीच अब जनता क्या तय करती है वो जनता ही बताएगी। बाबा सर, आपका नाम क्या है? जी, मोहम्मद मुबारक जी। मुबारक जी, कुछ कहना चाहेंगे इस पंचायती चुनाव के लिए, अपनी कुछ बातें रखना चाहेंगे? बस बात यही है जी, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जनता का, पूरा गांव का हमें बड़ा प्यार मिल रहा है और इस बार इंशाअल्लाह हनीफ सरपंच की अच्छी वोटों से जीत होगी और इंशाअल्लाह गांव में विकास होगा। अच्छा, धन्यवाद। देखिए, बातें हमने करी, हुक्का भी हमने आपको दिखाया, बड़ा ऊंचा हुक्का है। मेवात में तो हुक्का बड़े बड़े ही होते हैं, क्योंकि मेवात में जहाँ भी आप जाओगे, चौपाल पे मिलोगे या कहीं भी देखोगे, तो बातों के साथ, किन वादों के साथ आप चल रहे हैं और वोट जो करेंगे किन मुद्दों को लेकर करेंगे? विकास के साथ और जी कामों के साथ इंशाल्लाह जीत होएगी
और ये कम से कम 500 से जीत होगी अब। एक और बात हम आपसे जानना चाहेंगे, ये बात सच है या झूठ है कि हनीफ जी ये कहते हैं कि अगर हम 5 साल जब चुनाव हार गए थे उसके साथ अब जो ये 5 साल का दौर रहा इसमें उन्होंने मेहनत की कि अगर किसी को बुखार हो गया तो गोली दे दी, किसी का सर दर्द है तो झंडू बाम लगा दिया, बाम वगैरह लगा, क्या सच है? पब्लिक पूरा मेडिसिन लेके डोलते हैं जेब में? हाँ जी बिल्कुल सच है। अच्छा, यानी कि आपकी जो आपकी बीमारियां हैं पंचायत के विकास की, क्या वो ठीक होती नजर आएंगी? उनको दवा गोली मिलेगा? हाँ जी। हाँ जी, हनीफ जी देंगे। हाँ जी। अच्छा, देखिए ये युवाओं के साथ साथ यहाँ सभी लोगों से हमने बात करी, उनका कहना है कि यहाँ से जो हनीफ जी हैं उनको हम आगे लेकर आएंगे और 300 पार का उनका नारा है, लेकिन ये वक्त और जनता तय करेगी। आप हमारे साथ बने रहिए, DTV पर लगातार इसी तरह देखते रहिए। अजय कोहली के साथ, धन्यवाद।